अच्छा, ये डेल पोर्टफोलियो की 17 अगस्त की ट्रांजैक्शन है। तो कल रात को मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं कर नहीं सका, तो इसलिए आज मॉर्निंग में कर रहा हूँ। कल मैंने PAEL, मेरे पास 20,000 यूनिट थे, तमाम के तमाम सेल कर दिए। परचेजिंग मेरी 39.23 की थी, 42.82 के सेल कर दिए। हाँ, तकरीबन 9 से 10% प्रॉफिट था। मेरा टारगेट था इसको 45 पे 50 पे बेचने का। 60 तक भी जा सकता था। और लेकिन सवाल ये उठता है, मैंने इतनी जल्दी क्यों बेच दिया। इसका रीज़न समझाना है। ये बहुत दफ़ा मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी पे और ग्रुप पे ये बात समझा चुका हूँ कि हमें अक्सर मुश्किल डिसीजन लेने चाहिए। अब जैसे आप देखें, मैंने नेशनल रिफाइनरी कल 3,000 खरीदा है, तकरीबन 510 और 511 का। जब तक ये क्लोज हुआ 533 हो गया, तो मुझे ऑलमोस्ट 67-68 थाउजेंड गेन हो गया। अब नेशनल रिफाइनरी 3,000 खरीदने के लिए मुझे तकरीबन 15-16 लाख रुपए चाहिए थे। अब आपको पता है मेरी जो स्ट्रेटजी है, मैं ज़्यादा कैश रखता नहीं हूँ, तो फिर मुझे PAEL को निकालना पड़ा। तकरीबन 8-9 लाख रुपये मैंने यहाँ से जनरेट कर लिए। बाकी मारी की मैंने लॉन्ग टर्म की होल्डिंग 5,000 की रखी हुई थी। 1,000 मैंने मारी खरीदा था ट्रेडिंग के लिए। तो 1,000 मुझे मारी बेचना पड़ा, तो तकरीबन 9.5-10 लाख रुपये मुझे जनरेट करने थे। तो फिर मैंने सब सेल किया। और उसी वक्त फिर मैंने नेशनल फाइनेंस खरीद लिया। क्योंकि वो खैर डिटेल मैं ग्रुप पे आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, नेशनल फाइनेंस लेने के रीजंस क्या है। मैं ट्राई करता हूँ अभी आपको ग्रुप की कन्वर्जेशन भी दिखा दूँ, ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्ट समझ में आ जाए। इसके अलावा फैसल बैंक हमने बेचा था 102 का कुछ दिन पहले, 15,000 यूनिट। तो मैंने 99 के आसपास 1,000 बाई बैक कर लिया है। फिर बाकी मैं कुछ 3,000, 4,000, 98 पे, फिर 3-4,000, 95 पे, वो 15,000 पूरे के पूरे मुझे भी बाई बैक करने हैं। तो बस वो जो सेल किया था उन सबके ये बाय बैक करूंगा फैसल बैंक के। तो ये दो परचेजिंग थी कल की, और ये दो सेलिंग थी कल की। 12 मिनट में मैंने यहाँ पे इंफॉर्म किया था कि मैं मारी सेल करके NRL ले लूँ शायद। तो फिर इस पे रिप्लाई आया था NRL तो काफ़ी हाई चल रहा है। अच्छा, जब हमने इसको एंटर किया था 480 पे, तो मैंने कहा था कि 580, 600, 650 तो आराम से पहुंच जाएगा। तो इसके ऊपर फिर एक सवाल आया कि बहुत हाई चल रहा है। फिर किसी को मैसेज याद था, तो उसने बता दिया कि भाई मैंने तो ऑलरेडी 600, 650 बताया हुआ है। फिर मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया था कि यार सुबह अच्छा खासा 503 का मिल रहा था, अभी मैं 511 का खरीद रहा हूँ। हो सकता है बाद में ड्रॉप हो जाए, पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे निकलना था किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने कहा जिस भी रेट पे मिल रहा है खरीद लो। तो मैंने इन्हें ये 10:28 में मैसेज कर दिया था कि भाई मैंने सारा PL भी बेच दिया है, सारा मारे भी बेच दिया है, और मैं NRL खरीद रहा हूँ। अच्छा, फ़र्क ये है, इनको मैं मार्केट के साथ साथ शेयर करता रहता हूँ। और आपके जो फ्री ग्रुप है मैं शेयर करता हूँ, वो दिन क्लोजिंग के बाद फिर मैं वीडियो बना के ट्रांजेक्शन में शेयर करता हूँ। यहाँ पे बदर साहब ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम सेकंड हाफ का वेट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने को मैसेज किया था कि मैं तो 511 का खरीद के जा रहा हूँ। हो सकता है इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो के 505 पे भी आ जाए। तो बदर साहब ने कहा कि हम सेकंड हाफ में 505 पे ले लेंगे। और मैंने आगे मजाक में ये बात बोली कि भाई क्या गारंटी है कि वापस आएगा, अगर ना वापस आया तो। अच्छा, भी वही हुआ जो मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा था, वो वापस आया ही नहीं। और मैंने 500 तक 10-11 का ख़रीदा था, और ये 533 तक पहुंच गया, वापस ही नहीं आया। तो इसकी खैर मुझे बेनिफिट ये ऑलरेडी हो गया, 60-70 हज़ार रुपये मिल गए। अच्छा, दूसरी मज़े की बात, मैंने यहाँ पे एक और मैसेज किया था, यहाँ पे एक बंदे को मैंने कॉल करके एक बार डिस्कस की थी। अच्छा, ये भी बहुत टेक्निकल पॉइंट है, आपको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैंने मोहम्मद साहब से डिस्कस किया था कि अटक रिफाइनरी के रिजल्ट आते हैं नॉर्मली अगस्त के एंड में, लेकिन अभी तक इनकी बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट नहीं आई। जैसे ही बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट आएगी शेयर चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि अगस्त के एंड में आते तो कुछ दिनों में ये अनाउंसमेंट कर देंगे बोर्ड मीटिंग की। ये मैंने 10:46 पे मैसेज किया कि भाई अटक रिफाइनरी का भी जब आएगा तो ये चलना शुरू हो जाएगा। अब आप ये देखें अनाउंसमेंट में, ये 10:46 पे मैंने मैसेज किया था इन्हें, और इतफाक चेक करें, कहाँ गया अटक रिफाइनरी, ATRL जी, 10:59 पे मेरे मैसेज के 13 मिनट बाद अटक रिफाइनरी ने बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस कर दी, जिसकी वजह से फिर अटक रिफाइनरी भी चलना शुरू हो गया। और कल जैसे मैंने आपको ऑलरेडी स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है अटक रिफाइनरी का, कि क्या फ़ायदा हुआ। हाँ, तकरीबन वो भी 8-9% गेन हो गया था।
और अगर मैं स्क्रीनशॉट्स पे जाऊँ तो कहाँ गया उस पे ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट? इंडिविजुअल स्टॉक के स्क्रीनशॉट्स में होगा। नहीं, मैंने भेजा नहीं, लेकिन मैंने ग्रुप में शेयर किया था आपके साथ कि अटक रिफाइनरी ने कल एक दिन के अंदर तकरीबन 11-12 मिलियन का गेन कर दिया था। उसके बाद फिर पीएसओ की बारी आई थी। और खैर लंबी डिटेल है, ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी कम्युनिटी पे शेयर कर चुका हूँ। तो दोबारा से सब कुछ एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। बस मेन पर्पस आपको इस वीडियो का यही था कि कल की ट्रांजैक्शन दिखा सकूँ।